विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस थे उनको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट क्यों कहा जाता है, इसके लिए आपको इक्वेशन लिखना है। तो देखते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में बढ़ जाता है। दीज रिएक्शंस रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। तो इस तरह के रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिना एनर्जी के सब्सटेंस टूट नहीं पाएगा। दे आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ न्यू सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसीलिए इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट कहते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और साथ ही इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे हमारा है H2O। ये इक्वेशन का फॉर्म है, जैसे H2O है। H2O हमारा जब रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा, टूट करके ये बनेगा हाइड्रोजन और वाटर में ये ब्रेक हो जाएगा। जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब जुड़ता है और तब उस केस में हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी। तो एक इक्वेशन लिखना है आपको ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए लिखना है, जहाँ पर आपको हीट सप्लाई की जा जहाँ पर एनर्जी सप्लाई की जा रही है हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। यहाँ पर राइट वन इक्वेशन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक इक्वेशन है, जैसे है FeSO4 फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाएगा तो ये हमारा टूट करके फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर इस केस में हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे, अब लाइट के थ्रू हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड है जिसमें लाइट पास करवाई गई तो ये टूट करके सिल्वर और क्लोरीन में बढ़ गया। ये हमारा लाइट के थ्रू डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके। तो हमारे पास में है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो ये हमारा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। तो ये हमारा तीनों हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, जहाँ पर एक बार हमने हीट सप्लाई की, फिर लाइट सप्लाई किया और फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डीकम्पोज किया, सब्सटेंस को तोड़ करके दो अलग अलग सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, इनके लिए इक्वेशंस लिखने हैं। तो लिखता है, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव सब एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। तो जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करके नया सब्सटेंस बनाता है। जैसे लिखा है यहाँ पर A प्लस बी एक्स प्लस, ये रिप्लेस किया है इसमें A जो है ये B को रिप्लेस करके इसकी जगह पर आ गया है, तो हमारा इक्वेशन बन गया है AX प्लस बी। तो A यहाँ पर हमारा मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है देन B, क्योंकि ये इसको रिप्लेस किया। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स।
तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा दोनों जगह पर डिस्प्लेसमेंट होता है, एक दूसरे की जगह पर आ जाता है, दूसरा पहले की जगह पर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास में, मान लिया कोई सब्सटेंस होगा AB और इसको CD के साथ में हमने रिएक्ट करवाया, तो ये A जो है ये C को रिप्लेस करके इसकी जगह पर आ गया, तो बन गया हमारे पास में AD। उसी तरह से है C है वो A को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आ गया और बन गया है CB। जैसे कुछ एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है हमारे पास में कॉपर सल्फेट और जिंक। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक में जब देखोगे तो ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह पर बैठ गया, तो जिंक यहाँ पर आया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और उसके साथ में कॉपर बना। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट किया। जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाला को के जगह पर आकर के बैठ जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे Na2SO4 है, ये बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट किया, तो अब यहाँ पर दोनों जगह पर डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस करके इसकी जगह पर बैठ गया है तो बन गया है बेरियम सल्फेट। उसी तरह से सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करके इसकी जगह पर आ गया है और बन गया है सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो सिल्वर की रिफाइनिंग में क्या होता है, रिकवरी जब सिल्वर की होती है तो इस केस में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को इन्वॉल्व किया जाता है कॉपर मेटल के साथ। तो इसका आपको रिएक्शन लिखना है। देखते हैं इसमें क्या करता है। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट लेंगे जिसके लिए फॉर्मूला होता है AgNO3। उसके बाद में कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास में क्या बना, ये कॉपर जो है ये Ag को डिस्प्लेस करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस करके इसकी जगह पर बैठ गया, तो ये बन गया है कॉपर नाइट्रेट और साथ में हमारा सिल्वर बच गया है। अब आते हैं, इक्वेशन लिखना था, ये इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो ए रिएक्शन इन विच an insoluble solid called precipitate is formed is called a precipitation reaction। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, यानी प्रेसिपिटेट यानी इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, जो इसका फॉर्मेशन जब होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट NaCO3, जब इसको कैल्शियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास में क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिला है, हैंस इट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा गया। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज, दूसरा एग्जाम्पल भी है, कौन सा है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाया गया, तो क्या बना है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इन दिस रिएक्शन बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, कि ऑक्सीजन को गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन में रिड्यूस होगा सब्सटेंस तो हमारा वो रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में वाटर। तो इस केस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो हमारा क्या बना है CO, और देन यहाँ पे ऑक्सीजन ये ऐड कर रहा है अपने आप में, तो ये है हमारा H2O। तो H2O हमारा ऑक्सीजन को गेन किया है, तो यहाँ एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट है कॉपर और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाया गया तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना, तो इस केस में ऑक्सीजन गेन कर रहा है कॉपर अपने आप में, कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन को गेन करके ये कॉपर ऑक्साइड बना, इसलिए ये वाला जो है कॉपर और कॉपर ऑक्साइड बनना, ये प्रोसेस यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहलाया। इन इक्वेशन 1 हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन को गेन किया था।
hydrogen is oxidized to H2O and in equation 2 copper is oxidized to CuO। वही लिखा हुआ है जो मैंने भी बतलाया कि कॉपर को ऑक्सीजन को गेन किया और बन गया है कॉपर ऑक्साइड, इसीलिए कॉपर जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है यहाँ पर। और फर्स्ट केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करके H2O में बन गया, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है यहाँ पर। रिडक्शन रिएक्शन का मतलब अब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं, अब जो ऑक्सीजन लूज़ करेगा वो रिडक्शन हो जाएगा, वहाँ पर रिडक्शन होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, प्रोडक्ट क्या बना CO + H2O। तो अब कौन ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ होकर के ये बन गया है CO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। नेक्स्ट है CuO + H2। यहाँ पर ऑक्सीजन का फिर कहाँ रिडक्शन हो रहा है, देखो CuO यहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस होकर के ये सिर्फ Cu में आ गया, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ, यहाँ पर ये वाला टर्म रिडक्शन कहलाया। लिखता है इन इक्वेशन 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड टू CO इन इक्वेशन, यही लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया है CO में। सेकेंड है CuO इज़ रिड्यूस्ड टू Cu, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस होकर के Cu में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। कोई शाइनी ब्लैक ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, उसको एयर के साथ में छोड़ दिया गया है एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर के प्रेजेंस में हीट किया गया है, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। तो जो एलिमेंट X है उसका नाम बताना है और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना उसका भी नाम बताना है। तो आंसर क्या है, X इज़ कॉपर, X जो सब्सटेंस है ये कॉपर है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड, और जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना है वो है कॉपर ऑक्साइड। द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ऑन हीटिंग कॉपर इज़ गिवन बिलो। इसका इक्वेशन दिया है, कॉपर हमारा शाइनी ब्राउन कलर का था, ऑक्सीजन से कंबाइन किया गया है, जब हीट किए तो ये बन गया है ब्लैक कलर में जो है कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन के आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। आंसर इज आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। हम लोग आयरन पे पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस पर रस्ट लगने से उससे बचाता है। व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज़ कट ऑफ। जब हम लोग पेंट करते हैं आयरन के आर्टिकल्स पे तो उसका जो मॉइस्चर और एयर के साथ में उसका संपर्क टूट जाता है, हैंस रस्टिंग इज़ प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इज़ इसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। इसी वजह से क्या होता है वहाँ पर रस्टिंग नहीं होता है, रस्टिंग से बच जाता है हमारा आयरन का सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। तो जो ऑयल कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होता है उसमें उसको प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं। लिखा है नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होता है एंड डज नॉट ईजिली रिएक्ट विद दीज सब्सटेंसेस। और इस तरह के ऑयली सब्सटेंसेस के साथ में नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड सब्सटेंसेस एंड मेक्स देम रैंसिड। दूसरी तरफ में लिखता है कि ऑक्सीजन जो है इस तरह के सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्ट करके उसे ख़राब कर देता है। दस बैग्स यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड पैक। इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो पाए। When oxygen is not present inside the pack, rancidity of oil and fat containing food items is avoided. जब ऑक्सीजन उस पैकेट में नहीं रहेगा तो रैंसिड सब्सटेंस जो है हमारा वो रैंसिड नहीं हो पाएगा, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। तो सब आपके पास में है कॉरोजन और रेंसिडिटी। कॉरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है ये बताना है और एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो कॉरोजन क्या होता है, कॉरोजन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली
where materials, usually metals, deteriorate as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemicals etc. तो हमारा एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल के संपर्क से हमें आने से सब्सटेंसेस जो है, सब्सटेंसेस हमारे मेटल के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। यही प्रोसेस हमारा कोरोजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आयरन हमारा मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसका एग्जांपल है Fe+O2 और H2O, तीनों को कंबाइन किया गया है तो हमारे पास में बना है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 and H2O। दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, और इसी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेंसिडिटी। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो फैट्स और ऑयल के साथ में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम लोग नोटिस करते हैं कि उसका सब्सटेंस का जो टेस्ट है उसका स्मेल में चेंज आ गया है, सड़ा मतलब ख़राब हो जाता है सब्सटेंस, तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारा सब्सटेंस जो है वो रैंसिड हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग, यानी कि बटर का स्मेल और टेस्ट बहुत दिनों तक उसको रखने के बाद में चेंज हो जाता है, यानी कि वो सब्सटेंस रैंसिड हो गया है। रैंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। तो रैंसिड, किसी भी सब्सटेंस को रैंसिड होने से कैसे हम बचा सकते हैं? पहला हम ये कर सकते हैं कि जो भी फूड आइटम्स हैं उसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रखेंगे। नेक्स्ट है स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, जो भी फूड है उसको हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं। थर्ड है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, तीसरा केस है कि हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें। एंड फोर्थ है स्टोरिंग फूड इन एन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जैसे हम चिप्स को पैक कर रहे थे नाइट्रोजन फिलिंग के साथ में पैकेट में नाइट्रोजन फिल कर दे रहे थे, तो ये प्रोसेस यूज़ करके भी हम सब्सटेंस को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा NCERT का जो क्वेश्चन था, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस थे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।